क्लास आपकी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ क्लास को। तो इस वक्त पहली बात तो ये है कि आपका जो सिलेबस है वो है 75, आयत नंबर 75 से 110, यानी कि आयत नंबर 75 से 110 तक आपका सिलेबस होगा फाइनल टर्म का। आयत नंबर 75 से लेकर 110 तक उसकी आपने तैयारी करनी है। दूसरी बात यह है कि वाइवा आपका होगा नेक्स्ट क्लास। आज आपकी आखिरी क्लास है, नेक्स्ट वीक में आपका वाइवा है फाइनल टर्म को, उसकी तैयारी करनी है आपने। और वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा आयत नंबर 75 से 110 तक। ठीक है जी। और वो मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर देता हूँ। ये आपकी आयत नंबर 75 है। अल्लाह ताला फरमाता है तहरीफ के बारे में, यहाँ पर तहरीफ का जिक्र किया है कि बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के कलाम में तहरीफ का मुझे बनते हैं। तहरीफ का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के कलाम को तब्दील करना, उसको उसके माने को तब्दील करना या उसके हरफ को तब्दील करना। ये यहूदियों में ये आदत आम थी, तो अल्लाह ताला ने उसके यहाँ जिक्र किया है। और फिर फरमाया कि जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, मगर जब आपस में, आपको पता है तौरात के अंदर भी, इंजील के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम की आमद और आप अलैहिस्सलाम के दीन की बातें है कि एक नबी आएगा जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के पैगाम को आम करेगा। तो यहूदी जब, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ये ना मुशरिकीन को काफरों से बातें करते रहते थे कि वो एक मसीहा आएगा और ये है और वो है। तो जब आ गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। और फिर ये इनकार करने के बावजूद साजर है कि जमीर जिंदा होते हैं, और वो जो बातें तो होती हैं तौरात की, जो बातें उसमें होती थी कि तौरात के अंदर तो जिक्र मौजूद है, तो तुम मुसलमानों के सामने ये बातें कहते हो जाके कि वहां पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का जिक्र है। तो क्यामत वाले दिन ये मुसलमान उसी किताब को लेकर तुम पर हुज्जत कायम कर देंगे। ये इस तरह का इनके दोहरे किरदार का जिक्र किया अल्लाह ने। और ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, इनको किताब का इल्म नहीं है, किताब के हलाल का इल्म नहीं है, किताब के हराम का इल्म नहीं है, मगर इनकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं और इनको पता है, ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं कि जरूर अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएगा। साफ ज़ाहिर है कि जन्नत उसी को मिलेगी जो अमल करना जानता है, और अमल के लिए आपको पता है इल्म जरूरी है। आप किसी चीज का अमल नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में इल्म हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी आपको? जी, क्लास वाजे होगी बात। जी जी। अच्छा, आगे अल्लाह फरमाता है कि फवैल ऐसे लोगों के लिए तबाही और हिलाकत है जो किताब लिखते हैं अपने हाथों से और फिर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कि चीज यहाँ बनी हुई है और आपने मोहर उस पर लगा दी है कि जापान में बनी हुई है। पानी यहाँ का है, आपने उसे आप जमजम कहना शुरू कर दी है। खजूर यहाँ की है और आपने उसको अजवा करार दे दिया। तो वो वाला हिसाब है कि अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से, और नीयत इनकी ये है कि उसके जरिए थोड़ा सा फायदा उठा ले। तो अल्लाह फरमाता है कि इनके लिए तबाही है, इनके लिखने पर भी तबाही है और इनकी कमाई पर भी। कमाई भी इनकी और इनकी जो किताबत है वो दोनों ही अल्लाह के यहाँ तबाही का बायस बन जाएंगी, इनकी तबाही का मूजिब बन जाएंगी। और ये क्या कहते हैं कि हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने अल्लाह से वादा लिया हुआ है? क्या अल्लाह ताला ने किसी जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला यहूदियों को चंद दिन के लिए जहन्नम में फेंकेगा फिर बाहर निकाल लेगा? कोई ऐसा वादा मौजूद नहीं है। कुरान मजीद के अंदर तो वादा यही है ना, आमन व अमिल सालिहात। कुरान मजीद के अंदर मुशरिकों के लिए क्या वादा है, मुनाफिकों के लिए वादा है जहन्नम का, और ईमान वालों के लिए वादा है जन्नत का। तो अल्लाह ताला ने ये तो कोई वादा नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके वादे जो इन्होंने अल्लाह के जिम्मे लगाए वो भी झूठे हैं, इनकी अपनी बातें भी झूठी हैं। और अल्लाह ने फिर दोनों गिरोह का जिक्र किया है कि जो नेकी को बुराई को कमाता है फिर उसके अंदर फंस जाता है, वो बुराई उसको घेर लेती है, तो ये लोग आग वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। और वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, यही लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये दो तरह के गिरोह हैं अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं कुरान मजीद में। पहले फरमाया वो हदैनाहु नजदैन, अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए हैं। आप अपने हाथों से कुछ भी कर सकते हैं, हाथों से आदमी चोरी भी करता है, हाथों से आदमी नेकी के काम भी करता है, मुंह से आदमी पानी भी पीता है, मुंह से आदमी नशा और शराब भी पी सकता है। तो ये आदमी के अपने इख्तियार में अल्लाह ने चीजें दे दी है। पांच चीजों में अल्लाह ताला की मशीयत सब में है, तो पांच चीजों पर अल्लाह राजी नहीं। तो अल्लाह हमें देखना चाहिए कि अल्लाह ताला की मशीयत के बाद वो काम कर रहे हैं जिनसे अल्लाह राजी है। तो अल्लाह अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि वही ना मीसा का बनी, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा लिया था, और ये वादा अहकाम अशरा के तहत लिया। 10 बड़े हुक्म अल्लाह ने दिए, उनके अंदर भी मौजूद है, वैसे भी मौजूद है
کہ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। जिस तरह हुक्म बाइबल में मौजूद है, तौरात में मौजूद है कि वी विल नॉट मेक आइडल्स फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह के लिए बुत नहीं बनाए जाएंगे, अल्लाह ताला के लिए मूर्तें नहीं बनाई जाएंगी। अल्लाह ताला के साथ शिरक करने की वजह से क्या हुआ कि मूर्तें बनाई गई, फिर मूर्तियों को बुत बना दिया गया, फिर उन बुतों के बारे में कहानियां गढ़ दी गई, फिर कहानियां गढ़ने के बाद कहीं से कहीं बात पहुंच, यहाँ तक हुआ कि उस आदमी को जिसको मबूद बना लिया गया, फिर उसी को इलाहियत के मुकाम पर फायज कर दिया गया और कहा गया कि जिस तरह एक अमल है क्रिएशन का, तो कह दिया गया जी क्रिएटर तो फारिग हो गया है क्रिएट करके, अब सस्टेनर का काम है। सस्टेनर से मुराद जो दुनिया चलाने वाला है, तो दुनिया चलाने की इख्तियारत अल्लाह ने नेक बंदों को दे दी। तो ये साथ वाले बहुत बड़ा शिरक है, अल्लाह ताला ने इसकी नफी कर दी है। तुम्हें कहा गया था तुमने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, और वालदेन से अच्छा सलूक करना है, लोगों के साथ जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, फिर यतीम है, फिर मिस्कीन है। फिर आपको पता है कि बाज चीजें इकट्ठी हो जाती है कि आदमी में, जैसे एक आदमी हो सकता है रिश्तेदार भी हो आपका, यतीम भी हो, मिस्कीन भी हो, उसमें तीनों कैटेगरी आ गई। तो फरमाया लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ नहीं, लोगों के साथ तुमने अच्छी बात करनी है, नमाज को कायम करना है, ज़कात को अदा करना है। लेकिन ये तमाम काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो गए, तो तुमने इन अहकाम को पसे पुश डाल दी, और फिर तुमसे हमने ये भी वादा लिया था कि तुम अपने खूनों को नहीं भाओगे, ना अपने हम वतनों को जिला वतन करोगे। ये भी तुमने माना, तुम गवाही दे रहे हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको बताया गया था कि बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये यहूदियों के तीन कबीले थे, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। बनु कुरैजा जो है ये औस के साथी थे, औस आपको पता है कि मदीने का कबीला है, और हजरत जो है वो बनु कैनका और बनु नजीर वो उसके साथी थे, कि जिस तरह हम एक दूसरे के साथी बन जाते हैं या सियासी पार्टी एक दूसरे के साथ ताउन करती है, तो जंग के अंदर ना अपने अपने साथियों की मदद करते थे और अपने मजहब वालों को ही कत्ल करते थे। अब मजहब वालों को कत्ल करना तौरात की रूह से हराम था, उनको जिलावतन करना वो भी तौरात के थी हराम था, ये दोनों हराम काम किया करते थे। लेकिन जब बारी बाद में क्या करते थे कि उनको फिर फिदिया दे के छुड़ाते थे, तो कहते थे तौरात ने कहा फिदिया दे के छुड़ाओ। तो लिहाजा इसका मतलब है यहूदी बाज किताब की चीजों को मानते थे, बाज का इनकार करते थे। तो ये बात अल्लाह ने यहाँ पर बयान की है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, किताब की बाज हिस्सों को तुम मानते हो, बाज का इनकार करते हो। तो ये वही आदत है जो आज हमारे मुसलमानों में मौजूद है। किताब, अभी पहले भी लेक्चर में जिक्र हो रहा था, किताब जो है कुरान मजीद, इसके अंदर बताइए कौन कौन से अहकाम आते हैं, अल्लाह ने किस किस चीज को हुक्म दिया है। कुरान मजीद में कौन कौन सी चीजों के बारे में हुक्म दिया गया है जी? आवाज आ रही है सर, क्लास को? अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, और हाँ, अपने और सिला रहमी की जाए, मतलब गरीबों का मेरा मकसद कहने का ये था कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ जाती हुक्म दिए हैं जो इंडिविजुअल लेवल के हैं, और कुछ आपको पता है मुआशरती हुक्म है, जैसे सूद है, चोरी है, इसी तरह जिना है, इसी तरह और कई। अब सावधान है, वो भी हमारे ही, हमने उन पर अमल करना है, किसी दूसरे ने तो नहीं आगे करना। तो इसका मतलब है आज मुसलमान मुआशरे भी इस बीमारी का शिकार है कि वो किताब की बातें मानते हैं, कौमी असम्बली का इजलास कुरान से शुरू होता है, सफाई का भी कुरान से शुरू होता है, अलमबरदारी कुरान से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है आप जानते ही हैं। तो क़यामत वाले दिन तो ये सख्त अदाब की तरफ लौटाए जाएंगे ऐसे लोग जो किताब के बाज हिस्सों को मानते हैं, बाज का इनकार करते हैं, बाज हिस्सों को मानते हैं, बाज का इनकार करते हैं, और दुनिया में ये जलील होंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दुनिया की जिंदगी जो 60-70 साल की है वो तो इन्होंने खरीद ली है, और आखिरत की जिंदगी जो हमेशा की है और पता नहीं कितने, उसकी तो गिनती कोई नहीं है, वो इन्होंने बेच दी है, वो देकर ये ले ली है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि 1 लाख देकर 10 रुपए ले लिए। वैसे आदमी को बेवकूफ कहा जाएगा, समझदार कहा जाएगा जो 1 लाख रुपए दे के 10 रुपए ले ले? जी, सब बेवकूफ हो गए। बेवकूफ होगा। इसी तरह आप जानते हैं सोना देकर लोहा लेना बेवकूफी है। जो आपको पता है कि एक चीज, अब आखिरत का तो मुकाबले कोई नहीं है, ना आखिरत की गिनती लगाई जा सकती है, दुनिया की जो गिनती लगी हुई है, और जो चीज की गिनती लग जाए वो खत्म हो जाने वाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया वालकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, आपने मोहर लगा दी है, जिस तरह चीजों पर मोहर लगती होती है एक्सपायरी की। ये दुनिया एक्सपायर होनी होनी है, खत्म हो जाएगी। कोई यहाँ पर ना नबी रहा, ना कोई वली रहा, कोई नेक रहा, ना बद रहा, कोई भी नहीं रहा, दुनिया खाली हो जाएगी। भाई इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने इंतहाई मेहरबान शफकत वाले रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया?
تو فرمایا ان لوگوں نے دنیاوی زندگی لے لی ہے، ان کا سارا زور دنیاوی زندگی پر۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آتینا فی الدنیا، آتینا فی الدنیا، یا اللہ دنیا دے، دنیا دے۔ پھر یہ اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ ہمیں دنیا میں ایسی چیز دے جس کا اثر بھی اچھا ہو۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہی جہاز جو انسانوں کو لاہور سے کراچی لے کر جاتا ہے، وہی جہاز کریش بھی ہو جاتا ہے؟ جی جی ہاں بالکل ہو جاتا ہے۔ وہی اولاد جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، وہی اولاد آپ اس سے پناہ مانگ رہے ہو تو یا اللہ اس سے بہتر نہ ہی دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شرط لگانی چاہیے اللہ سے۔ شرط کیا لگانی ہے؟ یا اللہ گاڑی دے، ایسی گاڑی دے جس میں دین کا کام کر سکے۔ یا اللہ اولاد دے، ایسی اولاد دے جو نیک ہو۔ اپنے نبیوں نے شرط لگائی ہے، جس طرح آپ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں نے لینی ہے لیکن یہ والی بلیک نہیں لینی، میں نے وائٹ لینی، یہ شرط لگا دیا آپ نے۔ میں نے جوتا لینا ہے، یہ والا نہیں لینا، میں نے اس کلر کا لینا، میں نے گولڈن لینا۔ اس طرح شرط لگائی ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، شرط لگائی ہے کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اور ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس طرح کی کئی دعائیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو دعا میں شرط لگانا ضروری ہے کہ ہم جو چیز مانگے اللہ سے شرط کے ساتھ مانگے کہ یا اللہ ہمیں یہ دعا یہ چیز دے، مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا اللہ دنیا میں جو چیز دے اس کا اچھا پہلو ہمیں عطا فرما۔ وہ سوئی گیس ہمارے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، وہ گاڑی ہمیں ہی مارنے کا باعث نہ بن جائے، وہ رسی ہمارے گلے کے اندر ہی فٹ نہ ہو جائے اور ہم اس سے موت کا شکار نہ ہو جائے۔ اور صبح و شام کے اذکار کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی وعن اغتال من تحتی، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والغرق۔ یہ دعائیں کہ میں یا اللہ آگ میں جل جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اونچائی سے گرنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں دائیں طرف سے بائیں طرف سے نیچے سے اوپر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ میرے یہ زمین کھینچ لی جائے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسنہ کو طلب کی ہے، حسنہ ضرور طلب کریں، دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت کے اندر بھی حسنہ۔ آخرت کے اندر حسنہ کیا ہے؟ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا دیدار اور اللہ کا دیدار، یہ ساری حسنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، پھر بعد میں کئی رسول بھیجے، عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے نواز نشانیاں دی، کوہ قدس سے مدد کی ان کی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ چیزیں جن کو ان کے نفس نہیں مانتے تھے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور پھر نبیوں کو قتل کیا، بعض نبیوں کو جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نفس ہے اس نفس کے مطابق وہی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو وہی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر وہ ہمارے نفس کے مطابق ہونی چاہیے، جس طرح ہمارا نفس کہتا ہے اس کے مطابق۔ تو صاحب ایسا تو ہو نہیں سکتا، وہی تو وہی والے نے بھیجنی ہے، اس نے اپنی مرضی سے بھیجنی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مگر یہ لعنت کے غلاف ہے جو ان کو کفر کی وجہ سے چڑھ گئے ہیں۔ فرمایا جب ان کے پاس کتاب آتی ہے، پہلے تو یہ کافروں کے خلاف بدل لیا کرتے تھے کہ یا اللہ نے نبی کو بھیج ہم اس کے ساتھ مل کے مدد کریں، اور جب وہ نبی آ گیا اور اس کو انہوں نے مان بھی لیا، تسلیم بھی کر لیا کہ ہے وہی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ پھر کیا کیا انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، وہ یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز، اور بغین انہوں نے کہا جی کہ یہ نبی اس اولاد سے، اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں آیا، اسماعیل کی اولاد سے کیوں آیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ان کی نا کٹ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان کی تورات کے اندر موجود تھا، بائبل کے اندر موجود تھا، انجیل کے اندر موجود تھا کہ نبی نے آنا ہی آنا ہے، اور وہ نبی جو ہے وہ جب آئے گا، اور وہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا نا انجیل کے اندر یہ بیان موجود ہے، انجیل میرا خیال مرکز میں بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، یعنی کہ ایک نبی ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، جس طرح سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، اس طرح فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھایا وہ جو آپ نہیں جانتے۔ تو فرمایا اس چیز نے کیا کیا، غضب پر غضب چڑھا دیا، اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گیا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ صاف ظاہر ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وہ تدریج کے بعد اگر آئی اور اس نے بعد میں آنے والی وحی نے پہلے آنے والی وحی کی تصدیق کر دی تو بات ختم ہو گئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔
تو ये क्या हुआ कि वो हक आपने मान लिया, इसको आपने ठुकरा दिया। तो अब अल्लाह ताला यह फरमाता है कि पहले वाली दुरुस्ती तो उस वक्त तुम नबियों को कत्ल करते रहे, नबियों को तुम कत्ल करते रहे पहले भी, हालांकि वो तो उस वही के मुताबिक आए थे। इन कुन तुम मोमिन, अगर तुम सच्चे हो तो ये बात भी बताओ। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कई निशानियों के साथ, लेकिन इन्होंने माबूद बना लिए बिछड़े को अपनी गुलामी की वजह से। और फिर इनके दिल के अंदर वो बिछड़े की माबूद की जो मोहब्बत है ना, वो बसा दी गई, पिला दी गई, इनके ज़हन में वो बस गई। और इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, समय ना, हम सुनेंगे वह सही ना, और हम मानेंगे नहीं, सुनेंगे जरूर मानेंगे नहीं। और आपको सब जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, ये जो आयात हैं ये असल में ना बेसिकली हमारे लिए हॉन्ट करने वाली है कि हम भी इस वक्त बासियत मजबूरी इस तरह ही बने हुए हैं, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम हूबहू यहूद व नसारा की पैरवी करोगे। उसके अंदर ये कि हम भी सुनते हैं, मगर आपको पता है सुनते जरूर हैं, जलसों के अंदर भी, जुमे के अंदर भी, वैसे दर्स दुरूस भी, लेकिन बाद में हमारी कैफियत कुछ और होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बड़ी बुरी चीज़ है जिसका तुम्हारा ईमान तुम्हें खून देता है। ये एक बात है कि अल्लाह ताला की वही को सुनो और मानना नहीं है। और फरमाया अगर तुम समझते हो कि दुनिया के बाद आखिरत सिर्फ हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, जन्नत हमारे लिए बनाई है, तो फरमाया फिर तुम मौत की आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो। और फरमाया ये हरगिज मौत की आरज़ू नहीं करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने आगे भेजा हुआ है उसके मुताबिक ये मौत की आरज़ू कर ही नहीं सकते। उनको पता है कि आगे हमारे साथ क्या बननी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी हमसे राजी नहीं होगा, बल्कि उलट है कि ये दुनिया में लोगों में सबसे ज्यादा हरीस है दुनियावी जिंदगी पर। अगर इनको पता होता कि अल्लाह वहदहू शरीक के साथ हमारा मामला दुरुस्त है, तो साथ है दुनिया के अंदर मुश्किल में पड़ने की क्या जरूरत थी। ये जन्नत में चले जाते, वहां अल्लाह ताला इनके लिए हर चीज को जब तैयार कर रखा है अल्लाह ने इनके लिए, तो इनको चाहिए था कि जन्नत में दाखिल हो जाते। तो फरमाया ये तो बल्कि चाहते हैं कि हमें 1000 साल की जिंदगी मिले, लेकिन 1000 साल की जिंदगी भी इनको जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती। और ये जिब्रील के दुश्मन है, इसने वही को नाजिल किया आपके दिल पर। और ये यहूदी उलमा इसलिए कहते थे कि ये जिब्रील हमारा दुश्मन, अजाब लेके उतरता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिब्रील तो हक लेकर उतरता है, और वो आपके अलैहिस्सलाम के दिल पे नाजिल उसने किया है, ये अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुआ है। और ये वो किताब है जो तस्दीक करने वाली है पहली किताबों की, वो हदायत भी है और वो बुशारत भी है। फिर अल्लाह ताला ने काफिर का उस शख्स को जो अल्लाह ताला का दुश्मन है, फरिश्तों का दुश्मन है, रसूलों का दुश्मन है, खास तौर पर जिब्रील और मीकाईल का, अल्लाह फरमाता है कि ये लोग काफिर हैं और तुम्हारे ऊपर हमने वाज़ेह निशानियां नाज़िल फरमाई हैं जिनका फासिक के अलावा कोई काम नहीं करता। और फिर फरमाया कि इनके पास जब भी कुछ बुलाया तो इन्होंने उसकी जो किताब उसे पास कुछ डाल दिया, अल्लाह ताला की किताब को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपनी अक्ल की बातें, अपने अकली दौड़े घोड़े जो इन्होंने दौड़ाए हैं, और अल्लाह ताला की वही को मानने से इनकार कर दिया है। फिर आगे अल्लाह ने जिक्र किया वो सारा वाक़या जो ये जादू की पैरवी करना, जादू को आम करना। और जादू कौन सा, जिससे मियाँ और बीवी के अंदर नफरत फैल जाए, जुदाई आ जाए। फिर उस पर मुस्तदाद ये कि जो बीवी जिस अलहदगी होगी तो फिर उस बीवी से जी मेरी शादी होगी, यानी कि इस हद तक ये अखलाकी तौर पर गिरे होते। अल्लाह, और ऐसी चीज ये मान रहे हैं, ऐसी चीज के पीछे लगे हैं जो इनको नुकसान देने वाली है। फरमाया इनको चाहिए था कि ईमान लाते और अल्लाह ताला से डरते। तो अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया कि जो यहूदी जुबान को जिसे बल देकर कहते हैं राईना, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया कि तुमने राईना नहीं कहना बल्कि उन्जुरना कहना है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि ऐसी हर इस्तिलाह तस्हीह करनी चाहिए उसकी जिससे शुबा पैदा होता हो किसी और चीज का। इस तरह फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वो नस के बारे में आपको बताया था कि अल्लाह ताला अगर कोई चीज मनसूख करता है तो उससे बेहतर आयत अल्लाह नाज़िल फरमा देता है। और अल्लाह फरमाता है कि जानते हैं कि अल्लाह के लिए सारी बादशाहत है। और ये इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए, अब आपसे सवाल किए जा रहे हैं। तो ये जिन्होंने नहीं मानना वो सवाल करते रहते हैं, और जो उन्होंने मानना है वो सवाल वो करते हैं जिनको फायदा हो। फरमाया वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, जो कुफर को बदल देगा यानी कुफर ले लेगा ईमान के बदले, तो वो दुनिया में सीधे रास्ते से भटक गया। और वद्दा कसीर, अहले किताब में से अक्सर लोग ये ईमान रखते हैं, चाहते हैं कि तुम्हें ईमान के बाद ईमान से हटा दें। और हसद है उनको, उनके दिल में हसद मौजूद है, उनके दिल के अंदर ये हसद मौजूद है कि इन्हें वो चीज़ क्यों मिल गई है जो सबसे बेहतरीन है। अब ये तो अल्लाह का फजल है, ज़ालिका फजलुल्लाह, अल्लाह का फजल है जिसको अल्लाह ताला फजल। तो अल्लाह फरमाता है फाफू, तुम माफ कर दो, वस्फहू, और इनको छोड़ दो। यानी कि एक तरफ माफी है और एक तरफ सफा है, ये माफ कर दो छोड़ दो, सेन में न लाओ। हत्ता याति अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। सावधान है, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी मुसलमानों को गलबा देने वाला है और आखिरत के अंदर गलबा है ही है। तो मैं इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और हमें हुक्म दिया कि नमाज कायम करो
زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم اللہ کے ہاں بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، وہ کوئی گم نہیں ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ اپنا نا یہاں پر وقت کی نا کمی بہت زیادہ تھی، میں بڑی مشکل سے آپ کی لیکچر لیا ہے، جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے قیمتی وقت سے آ جائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ کا سلیبس یہی ہے جی 75 to 110، ٹھیک ہے جی، یہ سلیبس آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکا ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک گزارش یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا وائبا ہوگا 75 سے 110 تک، یہ تقریباً 35 آیات تک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ سے بات کر دی گئی ہے، وہ اسائنمنٹ آپ اس کا کام کریں، جمع کروائیں، اسی سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹ ہوگا اس کے اندر کچھ آپ کو میں آسانی کر دوں گا کہ اس کو ایڈجسٹ ایسے کیا جائے گا تاکہ آپ کو کچھ کم سے کم پڑے، اس کے لیے میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ انشاءاللہ کل میسج کر دوں۔ آپ کا 7 نمبر کا ایک کوئز رہتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں 3 یا 4 سوال بناؤں گا، ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا اور ایک سوال 1 نمبر کا۔ یہ 7 نمبر کا سوال جس سے آپ کے کوئز کی جو مارکنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل۔ باقی آپ اپنے فائنل کی تیاری کریں، جو اسٹوڈنٹ اس وقت کلاس میں موجود نہیں ہیں اور آپ کو ان سے رابطہ ہے ان کو بھی بتا دیں کہ ہمارا فائنل سلیبس جو ہے وہ آیت نمبر 75 سے 110 تک ہے، اس کی آپ نے چلا تیاری کریں۔ چلیں جی، اب ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم وسلم۔